नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं नो कांटेक्ट में जो भी लोग हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आपको करना है उनके ऊपर फोकस, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पर्सन, मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, कई दिनों से मिल नहीं पा रहे हो, ऊपर से कॉन्टैक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो तड़प तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइज, तड़पते बहुत है वो, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो वो आपसे बोल नहीं पाते हैं। कोई तो ऐसी गलती इस इंसान ने कर दी है जो वो आपके सामने मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वो ऐसी एनर्जी में है कि वो उस गलती को नहीं मानेंगे। ठीक है, और शायद आपको पता है कि उसने क्या गलतियां कर दी हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस, आपके पर्सन तड़पते बहुत है आपके लिए, लेकिन इंसान बहुत ज़िद्दी है, अपनी गलती को मानता नहीं है। ठीक है, ऊपर से आपको ब्लेम कर सकता है, ऐसी कुछ हालत है। तो देखो, दूरियां तो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, इन दूरियों को तो वो मिटाना चाहते हैं। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस दूरियों को मिटाए तो कैसे मिटाए। खुद ही छोड़कर चले गए हैं, अब खुद ही वापस आना पड़ेगा इस इंसान को। ऐसी हालत आपके पर्सन की हो चुके हैं। आपके पर्सन टोरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं वो। तो देखो गाइस, ये इंसान खुद होकर चला गया था आपकी ज़िंदगी से। इसने आपको ब्लॉक करके रखा था, इसने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको समझा नहीं, आपके भावनाओं की कदर इसने नहीं की। और अब जाके इसको बहुत ज़्यादा उसके लिए रिग्रेट है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो इन दूरियों को कैसे ख़त्म करे। अब वो आपके लिए एफर्ट भी डालना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हो तो इंसान इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आने की जो चाहत है, इसके अंदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। ये कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन के घर वाले नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता बने, और इस वजह से इस इंसान ने डायरेक्ट आपको ब्लॉक करके रखा था। और ना कि आपको कोई वजह बताई इसने। ठीक है, इसने कोई रीज़न बताया ही नहीं, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान आपसे दूरियां क्यों बना रहा है। और एक्चुअल में इस इंसान के घर में शायद पता चल गया था, या घर वाले नहीं चाहते कि इंसान लव मैरिज करे। ऐसे कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसने बताना चाहिए था ना आपको। यहाँ पर कैंसर और कैप्रिकॉन राशि भी हो सकती है, तो इस इंसान ने आपको बताना चाहिए था इसके जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसने छुपाई ही, हर बात आपसे छुपाई। पाइसी भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो इसने हर बात आपसे छुपाई, और इसके जो घर वाले थे, इसके जो घर वालों के प्रॉब्लम है, इसने कभी भी आपके साथ शेयर नहीं किए, और कुछ अलग ही रीज़न बताता रहा। अगर कुछ आपने पूछा भी तो इसने अलग ही रीज़न बताया, या आपको ब्लेम करता रहा। देखो गाइज, आपके पर्सन का प्रॉब्लम है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, इसके घर में प्रॉब्लम है, इसके घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंसान आपसे दूर भी नहीं रह सकता। तो इसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आएगा तो आप कमिटमेंट मांगोगे। ठीक है, इतना ज़्यादा तड़पता है आपका पर्सन कि उसको लगता है कि बस पल भर में ये दूरियां खत्म हो जानी चाहिए। और ये इंसान मन ही मन आपसे वादा करते हैं कि वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। वो भले आपसे शादी ना कर पाए, वो भले आपको कमिटमेंट ना दे पाए, लेकिन वो आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। ये वादा वो अपने आप से करते कि मैं उसकी तरफ जाऊंगा, उसको मिलूंगा, क्योंकि मैं भी उसके बिना अधूरा हूँ। तो ये जो तड़प, ये जो दुख मुझे आपके पर्सन के दिल में दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा है गाइस। हो सकता है, हो सकता है इसकी कोई मजबूरी है, आप ज़रा समझा करो। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप नादान हो, आप बातों को नहीं समझते हो। जो प्रॉब्लम है, इसलिए वो पर्सन आपको प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आप समझोगे ही नहीं, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो इस डर की वजह से भी वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। आप कुछ पूछते हो तो वो कुछ अलग ही बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप समझोगे ही नहीं उसके प्रॉब्लम को। एक रात भी इंसान चैन से सोया नहीं है आपसे दूर जाकर। इसने कभी भी आपको भूला नहीं है। ये इंसान, जितना ज़्यादा इसने आपको भूलने की कोशिश की थी पास्ट में, उतने ज़्यादा आप इस इंसान को याद आ रहे थे। तो इसने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं उसको नहीं भूल सकता। ठीक है, और फैमिली की तरफ से जो भी प्रॉब्लम है वो तो है ही, उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन वो आपसे मिल सकते हैं। वो अपने दिल की बात रख सकते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और यही वो आने वाले समय में करने वाले हैं। 2 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। इस इंसान को यही फीलिंग्स आ रही है कि वो अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते तो क्या हुआ,
लेकिन वो आप दोनों के बीच में दूरियां जो आई है उन दूरियों को तो मिटा ही सकते हैं। वो आपसे मिल सकते हैं, ठीक है, वो आपको बता सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर किसी का जो सरनेम है या नाम है यू से और वी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने किसी को ना अपना हाथ दिखाया था। हाथ मतलब जो हस्तरेखा होती है ना, वो हस्तरेखा, हाथों की लकीरें, ठीक है। किसी को दिखाए थे अपने हाथों की लकीरें कि क्या अब उनके नसीब में हो, क्या उनकी लव मैरिज हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को कुछ नाराज़गी का ही सामना करना पड़ा है। जिसको भी इन्होंने हाथ दिखाया उसने शायद यही रिप्लाई दिया इस इंसान को कि नहीं, तुम्हारी लव मैरिज नहीं हो सकती, तुम्हारी अरेंज मैरिज ही होगी, ठीक है। तो ये जब रिप्लाई उन्होंने सुना, ये जब आंसर सुना, तो वो और ज़्यादा दुखी हो गए, ठीक है। आपके पर्सन बहुत विश्वास रखते हैं डेस्टिनी में, नसीब में, हाथों की रेखाएं में, बहुत ज़्यादा विश्वास है आपके पर्सन का, ठीक है। और अब उनको ये सही लगने लगा है कि आप दोनों की शादी नहीं होगी। ऐसा डर इस इंसान के मन में है, ज़रूरी नहीं कि ये सच है, लेकिन ऐसा डर इस इंसान के मन में है कि नहीं मिलोगे आप, नहीं शादी होगी। तो वो अब यही करना चाहते कि ठीक है, नहीं होगी शादी तो ठीक है, लेकिन जो वक्त मिला है क्यों ना एक दूसरे के साथ बिताया जाए। तो आपके पर्सन आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि शादी नहीं होगी, ठीक है। और वो तो दिल से चाहते हैं आपसे शादी करना, वो तो दिल से चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, लेकिन ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम है कि उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो नसीब से हमें घड़ियां मिली है क्यों ना वो साथ में बिताई जाए। तो आपके बीच में जो दूरियां आई है दोनों के बीच में, आपके पर्सन उन दूरियों को मिटाने के लिए तैयार है। उस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है, उनको समझ में आ चुका है कि आपके जैसा पर्सन वो उसको कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं कितना भी ढूंढ ले वो आपके जैसा पार्टनर उसको कहीं नहीं मिलेगा। एक विश्वास आपके पर्सन का हो चुका है। आपके पर्सन अटक चुके हैं, रिश्तों में अटक चुके हैं, भावनाओं में अटक चुके हैं। उनके घर वाले जो हैं वो उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। मुझे तो लगता है कि इनकी मदर बहुत ज़्यादा करीब है इस इंसान के दिल के, और वो अपनी माँ की बात को नहीं टाल सकते, और इसी डर से उनको लगता है कि नहीं होगी आप दोनों की शादी, ठीक है। तो ऐसे कुछ ख्याल, इनकी करंट फीलिंग है गाइस। ये ज़रूरी नहीं कि ये करंट फीलिंग हमेशा रहे, इनकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी तो इनको ऐसा ही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन बहुत ऑब्स्टेकल्स है तो शादी नहीं हो सकती। ये इनकी करंट फीलिंग है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसे फीलिंग्स उनकी रहे, ओके। तो आपके पर्सन अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने परिवार के आगे भी नहीं जा सकते, और एक तरफ ऐसा है कि वो आपको भी नहीं छोड़ सकते। तो इस इंसान की देखो कितनी ज़्यादा द्विधा परिस्थिति है कि एक तरफ आपकी तरफ भी आना है, अपने परिवार को भी समझाना है, अपने परिवार की बात को भी रखना है, और आपके प्यार को भी संभालना है। तो इस इंसान की कितनी ज़्यादा द्विधा परिस्थिति है। इस इंसान के माइंड में हज़ारों ख्याल आ रहे हैं गाइस, और वो कोई डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक तरफ आपका प्यार उस इंसान को खींच रहा है अपनी तरफ, और एक तरफ उसकी फैमिली है जिससे वो बहुत चाहता है, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ सकता आपके लिए। तो ये जो कठिनाई का समय चल रहा है, तो आपके पर्सन को बहुत दुख हो रहा है कि अब ये कब जाएगा, ये वक्त कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब वो आपसे मुलाकात करेगा, कब वो आपकी दिल की बात समझाएगा आपको कि वो किस घड़ी में और किस मुसीबत में फंस गए थे। वो आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं कि जो आज तक उन्होंने जो भी प्रॉब्लम फेस किए हैं, ठीक है, वो हर बात वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप समझ नहीं रहे थे, उन्होंने अगर आपको बताया भी होता तो आप समझते नहीं उनके प्रॉब्लम, इसलिए उन्होंने कभी भी आपके साथ वो बातें शेयर नहीं की। लेकिन अब एक ऐसी घड़ी है कि वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते कि उन्होंने क्या कुछ फेस किया है। आपसे दूर रहकर वो भी खुश नहीं है, ठीक है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या कुछ फेस किया है, वो आपसे कितना ज़्यादा चाहते हैं आपको, वो कितना प्यार करते हैं आपसे, और वो कभी भी आपको नहीं भूल सकते। ये वो आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ठीक है। देखो गाइज, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया। आपको ऐसा लगता है कि आपने तो बहुत ज़्यादा प्यार किया था इस इंसान को, और वही बात इस इंसान के दिमाग में अभी चल रही है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने उसको कोई धोखा नहीं दिया है, मैंने तो सच्चा प्यार किया था उससे, लेकिन उसको लगता है कि मैंने उसको धोखा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है,
कि आपने हमेशा ही इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा है, आपने हमेशा ही इस इंसान के ऊपर ऐसा रखा कि ये तो धोखा ही देगा, ये तो मेरे साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। हमेशा ही आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रखा है। इस बात से भी आपके पर्सन बहुत दुखी है कि मैं उसको कितना, देखो कितना अपोजिट कार्ड है, आप देख रहे हो ना। वो इंसान कहते हैं कि मैं तो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो समझती है कि मैं धोखेबाज हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन को एक तरह का ना गुस्सा भी आ जाता है इस बात को सोचकर कि अरे यार, और कितना प्यार करूँ मैं उससे। उसको हर वक्त लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ, तो ये ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, और अगर सच में इस इंसान की तरफ से आपको कोई धोखा हुआ है, तो इस इंसान को ये बात समझ में आ रही है कि आपने उस इंसान को सिर्फ प्यार ही प्यार दिया है, और वो इंसान है कि आपके साथ फरेब करता रहा। अगर इसने धोखा दिया है तो ज़्यादातर तो मुझे यही एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पर्सन कहते कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे समझती ही नहीं, वो तो मुझे धोखेबाज समझती है। ठीक है, देखो वो क्या चाहते हैं, एक नई प्यार की शुरुआत। वो कैसे हो गए हैं आपके बिना अकेले, उसको किसी का सपोर्ट नहीं है, और डेथ, एक न्यू बिगिनिंग, और द लवर्स। देखो अब और क्या बोले, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस। शायद आप समझते नहीं हो इस बात को, और वो इस बात से नाराज़ है कि आप हमेशा ही उनको धोखेबाज समझते आए हो, और वो है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान ऐसा है कि आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को छुपाता रहा है। एक माँ के जैसे आपकी ये इंसान केयर करता रहा है और आपसे हर वक्त छुपाता रहा। उसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, लेकिन ये आपने कभी देखा ही नहीं। आपने सिर्फ यही देखा कि ये धोखेबाज है, आपने ये नहीं देखा कि उसके दिल में कितना ज़्यादा प्यार है आपके लिए। ठीक है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और देखो आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर असर कर रही है, जादू कर रही है। आपके फ़ोटो देख रहे हैं, खूबसूरत फ़ोटो आपके हो सकते हैं इस इंसान के पास। लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मुलाकात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके फ़ोटो से बातें करते हैं। आपके फ़ोटो से बातें करते हैं कि उनको पता है कि आप सच्चा प्यार करते हो उनसे। उनको पता है कि आपके जैसा पार्टनर उस इंसान को कहीं और मिल ही नहीं सकता। वो आपके फ़ोटो से बातें करते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो उस इंसान को, बहुत ज़्यादा, और वो आपसे मिलने की चाहत ज़बरदस्त रखते हैं। अभी भी उनकी करंट फीलिंग यही है कि मुझे उसको मिलना है। वो इन दूरियों को कम करना चाहते हैं। आपकी ब्यूटी को देखकर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, तो इमोशनली बहुत फील करते हैं आपको। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। आप ही तो उनकी दुनिया बन चुके हो, दी वर्ल्ड। कोई कमी नहीं रखना चाहते वो इस प्यार में। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप कभी भी मिले ही नहीं हो, या आपकी ऑनलाइन मुलाकात हुई है। कुछ तो ऐसा है कि बहुत डिस्टेंस है, और वो आपके पर्सन डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। वो ट्रैवल करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनकी दुनिया बन चुके हो। एक कार्ड निकालते हैं दोनों की सेम फीलिंग के लिए, कि दोनों की सेम फीलिंग क्या है। आपके पर्सन की दुनिया होगा हिसाब, और मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है कि इंसान धोखेबाज है। दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं। दोनों की सेम फीलिंग कि दोनों भी एक दूसरे को स्पिरिचुअली फील करते हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बातें छुपा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बातें छुपा रहे हैं, और दोनों को भी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत अलग है, कुछ हटके हैं, और दोनों भी अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो। दोनों भी सही डिसीजन लेना चाहते हो। दोनों को भी ऐसा लगता है कि अब कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों के दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ख्याल आते हैं। कभी लगता है कि इंसान अच्छा है, कभी लगता है कि नहीं, धोखेबाज है ये, इसने धोखा दिया है। ऐसे कुछ ख्याल दोनों के मन में आ रहे हैं। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप बातें छुपाते हो। ऐसे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ख्याल दोनों के भी मन में चल रहे हैं, और दोनों को भी डर लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। द टावर की एनर्जी, या अगर आप दोनों का बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है, तो दोनों को भी वो दिन याद आ रहा है कि क्या कुछ सहा है आपने, कितना दर्द था, क्या पेन था, वो उसको महसूस कर पा रहे हैं दोनों भी। क्या गाइडेंस है आपके लिए। लाइट चली गई है, आई होप आपको अच्छे से दिखे।
अरे ठीक है। तो देखो गाइज, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही। देखो लाइट आ गई, न्यू बिगनिंग मैंने कहा और लाइट आ गई। ये संकेत है कि आप दोनों के इस खूबसूरत जो रिश्ता है इसमें उजाला आने वाला है। ठीक है, एक नई बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। बहुत चांसेस है कि आपकी तरफ से ट्रस्ट इशू है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको विश्वास रखना होगा इस इंसान के ऊपर। बहुत जल्द आप कई खूबसूरत डेट पर जा सकते हो। आपके लाइफ में कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है, या ये इंसान खुद होकर आपके सामने खड़ा हो सकता है और आपको सरप्राइज दे सकता है। ऐसा कुछ होगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसा कुछ आपके लाइफ में बहुत जल्द घटित होने वाला है जो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। ठीक है, और प्यारे तो आप इंसान बहुत ज़्यादा हो, बहुत इमोशनल हो, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, और अपने आप को कभी कम भी मत समझो। आप बहुत ग्रेट हो। सक्सेस आपको मिलकर रहेगा, चाहे वो प्यार में हो चाहे करियर में हो, सक्सेस आपको मिलकर रहेगा। तो चिंता छोड़ दो। ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, और दुनियादारी तो पता है कैसी है। आप कितने भी आंसू बहा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में। ठीक है, तो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। कच्चे मत रहो, आप पक्के बन जाओ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और आपको खुद के अंदर भी कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए, जो भी आपको लगता है। रातों की नींद गायब है आपकी, रात को सो नहीं पाते हो, थकान से महसूस कर रहे हो। रात को सोने की आदत डालो, जल्दी सोने की आदत डालो। जितना ज़्यादा आप जागोगे, जितना ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सोचोगे, देखो सोचने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। जो होगा आपके नसीब में, डेस्टिनी में जो होगा वही होगा। आपके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सोने की आदत डालो जल्दी। आपको बहुत थकान आई है, आप में भी कई रातें हो गए आप ठीक से सोए नहीं हो, तो कोशिश करो अपने आप को आराम देने की। ओह माय गॉड, आइसोलेशन है, बहुत तकलीफ में हो आप। मुझे तो लगता है कि ये जो पेनफुल ब्रेकअप रहा है आपका, इसका बहुत असर आपके ऊपर हुआ है। आप अभी भी इस दर्द से बाहर नहीं निकले हो गाइस, और ना आप इस इंसान को भूल पा रहे हो, और आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, और आप उस धोखे से, उस दर्द से अभी भी बाहर नहीं निकले हो। कोशिश करो ये दर्द किसी के साथ शेयर करने की। कोई करीबी फ्रेंड, कोई भी जिसके ऊपर आप विश्वास रख सकते हो, ऐसे किसी के साथ अगर आप शेयर करते हो तो आपके दिल का दर्द हल्का हो सकता है, आपको सुकून मिल सकता है। और आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है, दो दो थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं, इधर जाए कि उधर जाए, ऐसे हालत आपकी हो चुके हैं। कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, इससे आपको बाहर निकालना है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन अगर करते हो तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। अगर आप सही डिसीजन ले पाओगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है गाइस। अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ होना है आगे। सक्सेसफुल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर ऐसे ही रहोगे तो फिर कैसे चलेगा। ये जो हालत है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, रात भर सोते नहीं हो, दुख में रहते हो, दर्द में जी रहे हो, और ऊपर से लैक ऑफ क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन है। तो इससे बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय है, मेडिटेशन। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतनी ही ज़्यादा दिल को सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।